दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MS यूट्यूब स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10th का विषय सामाजिक का मॉडल पेपर कक्षा 10 का, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर आप लोग इसे देख लेते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लर्न कर लेते हैं तो पक्का आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर लेकर आएंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान में। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो ये हमारा है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों। तो इसके जो इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हमें उनको रीड कर लेना है। तो इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं। देखो इसमें हमें यहाँ पर कहा है कि समय 3 घंटे और 15 मिनट, मतलब हमारा जो पेपर होता है उसमें हमें पूर्णांक 70 मिलते हैं, मतलब हमारा कुल पेपर 70 नंबर का होता है। और जो इसके टाइम मिलता है इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए वो हमें टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो जो इसमें नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसका मतलब है कि आप 15 मिनट तक पूरे प्रश्न पत्र को देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो समझ में तो आप लोग वहाँ पर जो टीचर होता है उससे वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 15 मिनट इसके लिए हमें दिए होते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो फिर जो इसके इंस्ट्रक्शन हैं हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें देखो निर्देश दिया है, ये है फर्स्ट नंबर। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का व खा में विभाजित है। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र है वो खंड का और खंड खा में विभाजित है। तो ये देखो ये हमारा खंड का है और एक हमारा इसके बाद होगा खंड यहाँ पर खा। तो देखो ये हमारा खंड खा है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में विभाजित होता है दोस्तों। और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। जो प्रत्येक खंड है उसका हमें सभी प्रश्न हल करने होते हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। और प्रत्येक जो खंड है आपका, जैसे आप अपने खंड का स्टार्ट किया तो आपको सिंपली अपने जो न्यू पेज होता है उससे स्टार्ट करना होता है, तो वो तो आप लोग करते ही है। लेकिन जब आप खंड खा को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग एक नए पेज से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें हमें ज़रूर ही पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। इससे हमारा पेपर अच्छा जाता है और हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर पूरे में पूरे आने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। और जो प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जिसका जो भी क्वेश्चन जितने नंबर का होगा, जितने मार्क्स का होगा, उसके मार्क्स उसके सामने लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये है बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो एक कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मरी आन और जर्मनियाँ कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 1+1 बराबर कुल 1+1+1 बराबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। या इसके अथवा में हमें ये दिया गया है रोलेट एक्ट किया था गांधी जी ने, इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो ये हमारा 1.5 नंबर और ये 1.5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से हम या 1 कर दें या 1 कर दें, हमको 3 नंबर ही मिलेंगे दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि इसके जो क्वेश्चन के अंक होते हैं वो उसके सामने दिए रहते हैं। फिर देखो नंबर 3 कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु प्रश्न है, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके संबंध में निर्देश के उनके आरंभ में दिए गए हैं। और उनके आरंभ में उनके निर्देश दिए गए हैं। जैसे ये में देखो ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है कि बहुविकल्पीय। ऐसे ही ये हमारा आगे चल के लघु उत्तरीय मिलेगा। तो देखो ये हमारा अति लघु उत्तरीय हो गया, ये हमारा लघु उत्तरीय हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। फिर देखो इसमें क तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मतलब जो आपको मानचित्र के लिए एक पेपर मिलेगा उसे आपको जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको बीच में रखना होगा। ठीक है,
और हम यहाँ पर लिखा है दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ये निर्देश उसके लिए है जो बच्चे दृष्टि बाधित है, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, तो ये उसके लिए है। तो आप लोगों को आई होप सबको दिखाता होगा, तो आप लोग को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन है खंड का पर हम आ गए हैं। इसमें देखो ये हमारा दिया है निर्देश की निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें जो सही उत्तर है हमें वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी के कारण, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी के कारण, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप लोग दोस्तों इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आई मीन आंसर चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को जल्द ही इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए आप लोगों को आप कमेंट में लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को आंसर इसका दे दूंगा दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसमें जी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खिलाफत आंदोलन और चौरी चौरा कांड। तो इसका जो भी आंसर होगा आप लोगों को लिखना होगा। वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। चैनल का नाम है MS यूट्यूब स्टडी दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आप लोगों को इसमें लिखना है दोस्तों अपनी उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। तो ये हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो ये देखो, ये हमारे यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वे सभी एक ही नंबर के होते हैं। आई मीन एक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाएगा, उसका जो सही आंसर होगा उसको आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो ये देखो, यहाँ पर गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके जो ये हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जी सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इसका आंसर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। तो ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए। तो ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को फिर एक वीडियो के जरिए इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये हैं मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है देखो अथवा मतलब कि या तो हम इस क्वेश्चन को कर दें या हम इस क्वेश्चन को कर दें। इन दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना होगा दोस्तों, या इसको और या इसको। तो इन दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है। और आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने हैं दोस्तों। आप लोगों को केवल अथवा में से एक ही क्वेश्चन करना है, या ए वाला या ए वाला, ठीक है। तो इससे हमारे 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप लोग इस चक्कर में मत रहिए कि आप लोग दोनों कर देंगे तो आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा बोर्ड में कभी नहीं होता है। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए होंगे, जो उसके निर्देश कह रहे होंगे, हमको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है। तो इसमें हमसे कहा है कि इसे या इसे या इसे, तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है, या आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अथवा देखो, इसमें भी अथवा आ गया। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है। इसके लिए तो इसमें भी हमें कोई इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन
करना है, या ये वाला दोस्तों। इससे हमारे 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसमें से एक कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पर, या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इन्हें हम द्वितीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास लिखा है कि द्वितीय प्रश्न, तो ये भी हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से हमें या ये क्वेश्चन करना है। इन दोनों में से हमें कोई एक ही क्वेश्चन करना है। और अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि बिना कमेंट के मैं आप लोगों को वीडियो का इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करूँगा दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग अब इतना समझ गए होंगे। तो अब देखो हम आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है। एक क्वेश्चन और है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा सब 6 नंबर के क्वेश्चन है। जितने भी द्वितीय प्रश्न हैं ये हमारे सब 6 नंबर के हैं। इसमें हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो अथवा में दिया होता है उसमें से हमें केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो इसमें जो कहा गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट, मतलब ये डॉट है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही संकेत अंकन हेतु 1/2 और 1/2 अंक निर्धारित है, मतलब आधे नंबर निर्धारित हैं। ठीक है, और स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो आपको स्थान दिखाना है और अपनी मानचित्र में इसको दिखाना है। इसके लिए आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर, 1 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर। ठीक है, और स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया तो आपको इसके लिए भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन केवल 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों इसमें। और अब देखो, और अब ये है जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों में से कोई भी दृष्टिबाधित नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए इसे पढ़ देते हैं कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प में रूप में है जी, मतलब जो मानचित्र का कार्य नहीं कर सकते ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ तो उनको इनके प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। तो इसका जो आंसर होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ठीक है। तो ऐसे ही ये उनके लिए कार्य है। अब बढ़ते हैं हमारे खंड खा की ओर, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि इसमें खंड का और खंड खा होते हैं। तो अब हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न देखो फिर आ गया। फिर ये सारे प्रश्न हमारे 1 नंबर के हैं और इसमें जो हमें इसका आंसर लिखना होता है वो केवल इन चारों में से एक ही आंसर होता है, जिसे हमें उसमें चुनकर आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है दोस्तों। तो ये हमारे भी सब 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आई गेस 5 होंगे, नहीं 6 दिखा रहा है शायद, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। फिर देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा आ गया फिर से। तो ये हमारा खंड का था और ये हमारा खंड खा है। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखो, मतलब जैव और अजैव संसाधन में क्या 2 अंतर होते हैं हमें भी लिखने हैं। ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद क्या है और प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और लघु उत्तरीय प्रश्न में देखो ये हमारे पास आ गया कि आग्नेय और आंतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, या तो हम इसे कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं या में। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप दोनों में से कोई भी कर दें, या ये वाला या ये वाला। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग इसे पूरा कर देते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। और वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों में से हमें कोई एक ही करना है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
फिर आते हैं हमारे खंड खा में द्वितीय प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, या अथवा में हमारे पास मिल जाएगा कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी दो का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों में से हमें एक ही क्वेश्चन कोई करना है, इन दोनों में से, या ये। ठीक है, तो अथवा में हमें कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। और भारत में उपभोक्ता का समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, या अथवा में वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब हमारे पास ये मानचित्र का लिया गया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, इसे मैंने आप लोगों को खंड का में बताए हुए है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे मानचित्र का कार्य है। खंड का में भी होता है और खंड खा में भी होता है मानचित्र का कार्य। और ये खंड का में था, तो ये हमारा जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है कि जो दृष्टि से बाधित है, मतलब जिनको नहीं दिखाई देता है, तो वे हमें ये क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान नाम लिखिए, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए, उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। तो दोस्तों आई गेस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप फिर भी इसके सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का आंसर का एक वीडियो बना दूंगा। तो जब तक आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।